गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने पॉलिटिकल के विभिन्न आयामों पर बात कर रहे हैं। आज उसको और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। अनुसूची देखो, शेड्यूल्स मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। देखो, ये अनुसूचियां क्यों बनाई गई? अनुसूचियां इसलिए बनाई गई क्योंकि आप सभी को पता है कि 395 अनुच्छेद बहुत ज्यादा बड़ा प्रलेख बन गया था। अगर हम अनुसूचियों को ना बनाते और इन बातों को अगर उसमें ही रख देते तो कहीं ना कहीं वो 395 आर्टिकल से कहीं ज्यादा और बढ़ जाते। तो जो मुख्य बातें थी वो तो अनुच्छेदों में लिख दी गई और जो अन्य बातें थी वो अनुसूचियों में डाल दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने इन अनुसूचियों का निर्माण किया। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां इन्होंने बनाई थी। बाद में जो हमने संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। तो आज हम विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करेंगे, इन सभी शेड्यूल्स के बारे में। देखो, प्रथम अगर अनुसूची की बात करें हम, अगर जो हमारी पहली शेड्यूल है उसमें क्या दे रखा है, तो पहली अनुसूची में हमारे जो राज्य हैं और हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जो हमारे यूटी हैं, उनके बारे में जिक्र दे रखा है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप सभी को पता है कि अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 9 यूटी हैं। इससे पहले 29 हमारे यहाँ पर राज्य थे, लेकिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन अब उसको यूटी बना दिया गया और उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। क्या हुआ, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखो आप चाहे अनुसूचियों को देख लीजिए, चाहे आप हमारे संविधान के भाग हैं प्रथम भाग को देख लीजिए, या आप आर्टिकल 1 को देख लीजिए, तो उसमें हमारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ के बारे में ही जानकारी दी गई है। तो इसी प्रकार अनुसूचियों में भी पहली अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दे रखा है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने यूटी हैं। ठीक है, इसकी जानकारी अनुसूची 1 देता है हमें। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची की, सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है हमारे जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित बातें दे रखी हैं। मुख्य पदाधिकारियों की, जो हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों की जानकारी दे रखी है। अब हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं। और अगर आप बात की करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, या हमारे जो कैग हैं, अगर हम राज्य लेवल पे बात करें तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं। इन सबके वेतन और भत्तों की जानकारी अनुसूची 2 में दे रखी है। हम इन अनुसूचियों को आज एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, जिससे ये कभी भूल न पाए। देखो, 2, अगर हम कहीं भी अपनी जॉब करते हैं तो हम जाते ही वेतन के बारे में बात करते हैं कि अगर हम आपके यहाँ पर जॉब करेंगे तो आप हमें कितना वेतन दोगे। तो दोगे से मतलब है 2, यानी 2 से दूसरी, और दोगे से वेतन, यानी आप कितना वेतन दोगे। आप एक ट्रिक और से याद रख सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो पैसा है वो 2 तरीके से कमाया जाता है। नंबर 1 शराफत से, और नंबर 2 गलत तरीके से। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 2 का मतलब है वेतन एवं भत्तों से संबंधित, वेतन और भत्ते। अनुसूची 2 से में इनका वर्णन दे रखा है। अगर हम बात करें तो ये जो मुख्य पदाधिकारी हैं इनके हमने बात की, वेतन भत्तों की बात की। अब हम करेंगे तीसरी शेड्यूल को।
तीसरी में क्या दे रखा है, थर्ड शेड्यूल। देखो जो तीसरी अनुसूची है इसमें हमारे जो विशिष्ट पदाधिकारी हैं इनकी शपथ का उल्लेख दे रखा है। कई बुक दिखाती हैं कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भी इसी अनुसूची में है, लेकिन उनकी शपथ का उल्लेख उनसे संबंधित जो आर्टिकल है ना उनमें है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में, और वैसे ही हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में। तो आप इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या आएगा, और इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी शपथ का उल्लेख है, हमारे जो मंत्री हैं उनकी शपथ का उल्लेख भी इसके अंदर आता है। तो इसमें हमारे विशिष्ट पदाधिकारी, देखो इसको हम याद कैसे करेंगे। देखो ती से तीसरी, और तीसरी में क्या है, शपथ है, शपथ। देखो तीसरी में भी 3 अक्षर हैं, 1 2 और 3, और शपथ में भी 3 अक्षर हैं, 1 2 और 3। आप इसको याद कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, ती से 3 है और स से शपथ। देखो इस स से, ती से 3 और स से शपथ। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे याद करने के लिए, इस स से शपथ। तो तीसरी सूची में हमारी क्या है, हमारे जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जो हमारे विशिष्ट पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का उल्लेख दे रखा है। तो हमने बात की 3 अनुसूचियों की। अब हम बात करेंगे हमारी 4th शेड्यूल के बारे में। हमारी 4थी अनुसूची क्या कहती है, उसमें क्या रखा हुआ है। हमारी 4th शेड्यूल में है फोर्थ। देखो राज्य में कहीं भी अगर 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर सभा बन जाती है। तो इसका मतलब है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व। देखो एक लिस्ट बना रखी है कि इस राज्य से इतने सदस्य आएंगे राज्यसभा में। जैसे हरियाणा से 5 आएंगे, उत्तर प्रदेश से 31 आएंगे, ऐसे ही सभी राज्यों की एक कैटेगरी बना रखी है, एक लिस्ट बना रखी है, एक सूची बना रखी है कि उस राज्य से इतने सदस्य आएंगे राज्यसभा में। और आप सभी को पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो उस राज्य का या अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके। तो इसको हमने याद कैसे किया कि जहां भी 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर क्या बन जाएगी, सभा बन जाएगी। इससे आपको इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब 5वीं शेड्यूल की, जो हमारी 5th अनुसूची होती है, वो क्या बताती है। 5th अनुसूची बताती है कि एससी और एसटी के प्रशासन का जिक्र है। इसमें एससी और एसटी के प्रशासन का जिक्र है। देखो एससी, ये जो दलित होते हैं, ये हमारे जैसे गांव में रहते हैं, इनकी वेशभूषा, इनकी संस्कृति, इनकी कल्चर, इनकी बोली, इनका रहन सहन, पहनावा, ये सब कुछ हमसे मेल खाता है, ये एससी होते हैं। और जो एसटी होते हैं ये जंगलों में रहते हैं, इनकी वेशभूषा, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन वो हमसे मैच नहीं होता, इनका अलग ही होता है। तो इनके प्रशासन का जिक्र दे रखा है हमारी 5वीं अनुसूची में। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो हम इसको आसानी से याद करेंगे। देखो कई लोग हैं वो एस को कैसे बनाते हैं, ऐसे, और 5 को भी कई बार ऐसे ही बना देते हैं। तो शब्दों की बनावट देखिए आप, शब्दों की बनावट के आधार पर ऐसे और 5 एक जैसे दिखते हैं। तो 5वीं में क्या है, ऐसे, एससी और एसटी, इसमें भी एस और इसमें भी एस। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। आपको हो सकता है एक बार थोड़ा विचित्र लगे, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार देख लोगे तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अगर हम बात करें 6ठी अनुसूची की, तो 6th शेड्यूल क्या कहती है। 6th शेड्यूल कहती है कि हमारे जो एसटी हैं, एसटी के प्रशासन का जिक्र है
महज 4 राज्यों में। वो 4 राज्य कौन से हैं? वो हैं AMTM। इस ट्रिक से हम उसको याद करेंगे। एसटी के प्रशासन का जिक्र है। ए से असम, मैं से मेघालय, यहां पर आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है। टी से त्रिपुरा, और मैं से मिजोरम। मिजोरम, आप ध्यान रखना मणिपुर नहीं है इसमें। कई बार एम के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम से मणिपुर है या मेघालय है या मिजोरम है। तो इसमें इस सीरीज में मणिपुर नहीं है, इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप इस बात को इस ट्रिक से याद रख लेना। AMTM और छठी अनुसूची में है, ये इससे संबंधित है। ST ये यहां से यहां उतर आए। तो इनके प्रशासन का जिक्र है सिर्फ 4 राज्यों में। हमने बात की 6 अनुसूचियों के बारे में। अब बात करते हैं 7वीं शेड्यूल। 7th शेड्यूल क्या कहती है, उसमें क्या रखा हुआ है। तो देखिए, जो 7वीं अनुसूची है, हमारे यहां पर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाता है और राज्य अपने विषयों पर कानून बनाता है। तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। देखो 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें इसके अंतर्गत 3 सूचियां बना रखी हैं। 3 सूची। अगर हम उन 3 सूचियों के बारे में बात करें तो पहले देखो 3 प्रकार की सूची है। तो केंद्र सूची यानी यूनियन लिस्ट है, संघ सूची है, केंद्र सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट और ये यूनियन लिस्ट है। इनमें विषयों का बंटवारा कर रखा है। देखो केंद्र जो सूची है, इसमें पहले विषय थे 97, लेकिन बाद में विषय यानी फिलहाल विषय है इसमें 100। इन विषयों पर जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, ये जनगणना से संबंधित जनगणना है, विदेश मामले हैं, रेलवे है, या हमारे जो नेशनल हाईवे हैं, हमारे मुद्रा से संबंधित जितने भी विषय हैं, उन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो ये केंद्र सूची के विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची में पहले थे 66 विषय, अब इसमें है 61 विषय। 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाल दी गई। जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं ना, राज्य सूची के जो विषय हैं, इन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें होते हैं जो हमारी पुलिस है, पंचायत है या जेल से संबंधित है, इस प्रकार के विषय राज्य सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची यानी हमारी कंकरेंट लिस्ट में क्या है, इसमें पहले 47 विषय थे, 47 विषय थे, जो अब बढ़कर हो गए हैं 52 यानी 52 विषय हो गए हैं। इन पर ये है, इसमें शिक्षा है, पर्यावरण है, नापतोल है, विवाह है, दत्तक पुत्र है, तलाक है, इस प्रकार के विषय समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। और इन पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों सरकारें इस पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। अगर उन कानूनों में अगर टकराव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून को मान्यता मिलती है या उसको प्रेफरेंस दी जाती है। आप इस बात का भी ध्यान रखना। एक होती है अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति कह दीजिए, अवशिष्ट सूची कह दीजिए। इसमें देखो उस समय जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो बड़े ही ज्ञानवान थे। उनको पता था
कि हो सकता है भविष्य में कोई ऐसे विषय आ जाएं जिनका अब हमें ना पता हो, तो ऐसे ही अवशिष्ट सूची बनाई गई है, अवशिष्ट शक्ति बनाई गई है। इसके अंदर जो बचे हुए, इनसे जो बचे हुए विषय है ना, इन तीनों सूचियों के अलावा जो भी बच गए विषय वो इसके अंदर आएंगे। यानी कोई भी भविष्य में ऐसे कोई विषय है जो आ सकता है जिसका आज हमें ना अंदेशा हो। जैसे इंटरनेट है, उस समय पता ही नहीं था कि इंटरनेट नाम की भी कोई चीज होगी, लेकिन आज के दौर में आप सभी को पता है कि इंटरनेट बहुत कुछ है। तो इस जैसे विषय हैं, ये अवशिष्ट शक्ति का हिस्सा है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट को है, हमारी संसद को है। तो ये 7वीं अनुसूची है, जो ये भी मुख्य अनुसूची है, आप इसको ध्यान रखना। अगर अब हम बात करें, अब हम बात करेंगे अगली अनुसूची की, और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं 7 को। देखो 7वीं अनुसूची मैंने जो सूचियों से संबंध की है, तो 7 में क्या है, सूची है। शब्दों के समान उच्चारण पे आना आपको, स से 7 और स से सूची, आप इसको ध्यान रख लेना। ऐसे 7 सूची मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियां हैं, ऐसे ही आपको याद रह जाएंगी। हमने की सूचियों के बारे में 7th शेड्यूल। अब हम बात करेंगे 8th शेड्यूल की। 8वीं अनुसूची में क्या है, देखो 8वीं अनुसूची में है आई नो 8 आई नो 8 लैंग्वेज। 8 का मतलब है 8, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, भाषाओं से संबंधित है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब आज हम सभी भाषाओं पे बात करेंगे। कई बार बड़ा सुंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनमें कौन सी भाषा है और कौन सी नहीं है। तो हम सभी बातों पर बात करेंगे, सभी भाषाओं पर भी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। पहले उन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी थी। एक ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे, एक ट्रिक से हम उनको याद करेंगे। देखो एक बच्चा है, वो अपने पिता से कहता है कि अब्बा संत कम कम पत्ते देता है, उससे गुहिन को। एक बच्चा है, वो अपने पिता से कहता है कि अब्बा संत है ना, वो कम कम पत्ते देता है उस गुहिन को। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, हमारी 14 भाषाओं को इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे है असमिया, 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 असमिया जो असम में बोली जाती है भाषा, असमिया। बा से बांग्ला, जो बंगाल में बोली जाती है, असमिया, बांग्ला। और स से हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत, त से तमिल, कै से कन्नड़, कन्नड़ भाषा। मैं से मलयालम, मलयालम। अगले कैसे कश्मीरी, हमारे जो कश्मीर में बोली जाती है। और मैं से इसमें से है मराठी। और पै से पंजाबी। बड़ी सोहनी लैंग्वेज है जो हमारे पंजाब में या नॉर्थ हरियाणा में बोली जाती है।
उसके बाद तैसे, तैसे देखो दो भाषाएं होती हैं, नंबर एक तो तमिल और दूसरी है तेलुगु। तेलुगु। उसके बाद जो देता है ये है साइलेंट वर्ड, ये साइलेंट है, इनका कोई भी योगदान नहीं है। और उसे उसे दो भाषाएं बनती हैं, नंबर एक उर्दू और नंबर दूसरी है उड़िया। और श जो वो भी साइलेंट है। और गु से होता है गुजराती, जो हमारी गुजरात की भाषा है। और हिंद से है हिंदी, जो हमारी राजभाषा है। अब हमने इसको 14 भाषाओं को याद किया। नंबर एक असमिया, नंबर दो बांग्ला, 3, 4, 5, ये हमारी छठी, ये 7th, ये 8th, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। हमने इस कोड से 14 भाषाओं को याद किया। असमिया, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, गुजराती और हिंदी। 14 भाषाएं, ये जो मूल संविधान में हमारी इतनी भाषाएं थी। लेकिन उसके बाद संविधान संशोधनों के माध्यम से और भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो हम सभी पे बात करेंगे कौन सी भाषा को कब जोड़ा, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा, अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। देखो 14 भाषाओं के बाद एक भाषा और जोड़ी जाती है जिसका नाम है सिंधी भाषा। ये एक भाषा है सिंधी, और ये जोड़ी गई है 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में। ठीक है। उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं जिसको हम याद करेंगे कोड से नमक। नमक। न से नेपाली, ये विदेशी भाषा है हमारी, नेपाली। मैं से मणिपुरी, मैं से मणिपुरी। और कैसे कोंकणी, ये 2 अणे वाली आ गई। देखो मणिपुरी में भी अणे है और कोंकणी में भी अणे है। और एक जो हमारी विदेशी भाषा है नेपाली, उसको जोड़ा गया। इनको जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। देखो अब 14, 15 और 3 18 भाषाएं होगी, और हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो फिर देखो पहले 14 थी, एक और जोड़ी गई 15 और 3 18, यानी 14 के बाद कितनी भाषाएं जोड़ दी? 4। तो 4 और आ जाएंगी, ऐसे 22 भाषाएं हो जाएंगी। अब इन बात करेंगे ये 4 भाषाएं हैं, ये कौन सी जोड़ी हैं। देखो ये 4 जो भाषाएं हैं, ये जो इनको याद करेंगे हम एक कोड से जिसका नाम है BDMS। ये हमारी मेडिकल की डिग्री होती है BDMS, इससे हम याद करेंगे। बी से बोडो, डो से डोगरी, मैं से मैथिली, और से संथाली। देखो डो यहां से समाप्त होता है और यहां से शुरू होता है, बोडो डोगरी। ये 2 आगे थली वाली, मैथिली संथली, थली थाली वाली आगे, और इनको जोड़ा गया है। देखो एक ये जोड़ी थी 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 21 में से जोड़ी थी, ये 71 में से जोड़ी थी। लेकिन जो ये वाली हैं ये जोड़ी जाएंगे 21 और 71 कितने होते हैं? 92।
तो 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ी गई 2003 में। ऐसे याद कर लेंगे, जैसे हमको यहाँ पे 1 और 3 4 हो गई थी, ऐसे ही 21 और 71 92, ऐसे ही ये एक संयोग है जिसके माध्यम से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी हमें याद करने में। 21 और 71 92वां संविधान संशोधन, ये 1967 में, ये 92 में, और ये लास्ट वाली 2003 में। इस प्रकार हमारी 22 भाषाएं हो जाती हैं हमारे संविधान में। पहले जोड़ी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और फिर जोड़ी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो उन पे भी बात करेंगे हम कि कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारी इस अनुसूची में नहीं है। देखो, उन वे भाषाएं हैं हमारी इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अवधी, हमारी राजस्थानी, भोजपुरी, राजस्थानी, भोजपुरी और हरियाणवी जो हमारी बोली है, ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में नहीं है। इसको आप याद रखना, अंग्रेजी, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और हरियाणवी, ये भाषाएं 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अंदर सम्मिलित नहीं हैं। तो ये बात की हमने 8वीं अनुसूची के बारे में, सभी भाषाओं पर बात की, चर्चा की। अब हम बात करेंगे अगली शेड्यूल। ये सभी अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में, लेकिन इससे अगली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी हमने प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से जोड़ी हमने ये। और कब जोड़ी? 1951 में। ये भूमि सुधार से संबंधित संशोधन था। देखो, पहले क्या होता था, जो 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय डाल दिया जाता था संशोधन करके, तो वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता था। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसकी समीक्षा नहीं कर सकता था। लेकिन आप सभी को पता है कि सबसे मुख्य विवाद केशवानंद बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा उस मामले में कि अगर कोई भी नियम कानून जो 9वीं अनुसूची में है और वो संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है और उसको शून्य भी कर सकती है। ये भूमि सुधार से संबंधित था। इसमें 284 अधिनियम हैं। तो ये हमने पहली अनुसूची जोड़ी 8वीं के बाद है। 8 तो मूल संविधान में थी, एक और जोड़ दी तो टोटल होगी 9। उसके बाद बात करेंगे हम अगली अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची की। देखो, 10वीं अनुसूची है दल बदल से। दल बदल से ये हुई थी 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1985 में। हमारे देश के जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने संविधान संशोधन किया था। क्या होता था, कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से जीत कर चला जाता था संसदीय विधानसभाओं में, और वो वहां पर जाने के बाद दल बदल लेता था, जिससे वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से उन्होंने कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति जीत कर आने के बाद दल बदलेगा तो उसकी जो जीत है वो रद्द हो जाएगी। तो ये दल बदल से संबंधित। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो इस शब्दों का समान उच्चारण से याद करेंगे हम इसको। द से दस और द से दल। देखो, द से दल, द से दस, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। दल बदल से संबंधित है ये। अब बात करेंगे नेक्स्ट अनुसूची यानी 11वीं की। देखो, 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायत, इसको हमने जोड़ा है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। इसमें आप सभी को पता होगा कि 29 विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायतें नियम व कानून बनाती हैं,
और मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए उनका इनका सदस्य बनने के लिए। तो इसको हम याद कैसे करेंगे कि 11वीं अनुसूची में क्या पड़ा है, तो इसको याद करेंगे कैसे 11 और कैसे ग्राम, यानी शब्दों के समान उच्चारण से। इस प्रकार हमने 11वीं अनुसूची की। अब हम बात करेंगे अंतिम और 12वीं अनुसूची की, 12th शेड्यूल। इसमें है नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये नगर पालिकाओं से इसको जोड़ा गया था हमने। इससे अगला ही संविधान संशोधन हुआ था, यानी 74वां संविधान संशोधन, और इसी साल हुआ था ये 1992 में। इसके द्वारा हमने नगर पालिकाओं को, इन नगर निगमों को जोड़ा था, और इसमें 18 विषय हैं जिन पर नगर निगम, नगर पालिका ये कानून बना सकते हैं, और इनमें भी मिनिमम एज 21 वर्ष होती है। आप इसको ध्यान रखना। और नगर पालिका या नगर निगम इनको दर्जा देता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। इस प्रकार आज हमने बात की 12 अनुसूचियों की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। हमने ट्रिक के माध्यम से भी बात की। तो आप, हो सकता है पहली बार आपको थोड़ा सा अजीब लगे, तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज हम अपने टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।